हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आपको पता ही होगा, अभी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा एलडीसी के फॉर्म ओपन हुए हैं, जिसमें कुल पदों की संख्या जो है वो है 10,644, जो कि काफ़ी अच्छे पद हैं। और इसमें आयु सीमा जो रहेगी वो रहेगी 18 से 40 वर्ष के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो आवेदन की तिथि है वो 15 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और 13 फरवरी तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। ठीक है, तो 13 फरवरी से पहले पहले आप फॉर्म फिल कर दें, लास्ट डेट का वेट ना करें। लास्ट में साइट वगैरह नहीं चल पाती है और काफ़ी अच्छी संख्या में स्टूडेंट फॉर्म भी फिल करेंगे, तो लास्ट वीक तक अगर आप जाएंगे तो साइट वाइट नहीं चलेगी, बाद में फॉर्म एक्सटेंशन के लिए आप मांग उठाएंगे। और एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो है 600 रुपये। जो नॉन क्रीमी लेयर पीएच वगैरह है इनके लिए जो है वो ये 400 रुपीज़ के अराउंड रहेगी। ठीक है, और इसमें जो एग्ज़ाम की डेट है, अधीनस्थ बोर्ड ने अपना कैलेंडर भी जारी कर दिया है। ये जो एलडीसी का एग्ज़ाम है ये 5-6 जुलाई 2026 में होगा। तो अभी लगभग 5 महीने हैं आपके पास इस पेपर की तैयारी करने के लिए। और एलिजिबिलिटी रहेगी 12th पास। जो अभी 12th पास करके आया है, तैयारी करने लगा है बच्चा, वो इस फॉर्म को फिल करे ज़रूर। 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी है और अच्छे से तैयारी करके इस पेपर को दें। कुल पदों की बात करें तो नॉन टीएसपी में 9,442 पद हैं और टीएसपी में 1,002 पद हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो ये एग्ज़ाम 2 टीयर में होता है, टीयर 1 और 2। जो टीयर 1 होता है उसके अंदर 2 पेपर होते हैं। इसमें पेपर 1 में जीके जीएस और जीके जीएस मैथ और साइंस, ये 3 सब्जेक्ट रहते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं और 100 अंक का पेपर होता है। और प्रत्येक सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। और क्वेश्चन का लेवल भी बहुत अच्छा रहेगा। आपने अभी हाल ही में जनवरी में जो रीट का पेपर हुआ है 3rd ग्रेड का, इसके अंदर आपने देखा होगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था। एसआई आरएएस के लेवल के क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे थे। तो आपको जीके को, मैथ को, साइंस को बहुत अच्छे से तमीज़ से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो लास्ट पेपर हुआ था एलडीसी का, इसमें लगभग 4,000 के अराउंड वैकेंसीज थी। और इसमें कट ऑफ जो है टाइपिंग के लिए ही 71-72% के अराउंड गई थी। ठीक है, तो इस बार वैकेंसी भले ही ज़्यादा पदों पर है लेकिन कंपटीशन भी बहुत हाई रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, टाइम जो है 3 घंटे रहेगा और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 नंबर की। ठीक है, और आगे पेपर 2 जो है इसका, इसमें हिंदी और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट आएंगे। 75-75 क्वेश्चन होंगे इसमें, प्रत्येक सब्जेक्ट से 150 क्वेश्चन टोटल होंगे और 100 अंक का पेपर होगा। ठीक है, जो टीयर 2 है ये 100 नंबर का होगा। इसमें टाइपिंग होगी हिंदी और इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो टोटल जो पद अंक हैं वो होंगे 300 अंक। ठीक है, आपका पेपर 1 होने के बाद में आपको टाइपिंग के लिए कॉल किया जाएगा, जिसमें 15 गुना स्टूडेंट्स जो हैं 15 गुना स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा टाइपिंग के लिए। जो उसकी कट ऑफ है वो है ये। पेपर जो हुआ था लास्ट 11 अगस्त 2024 को हुआ था, इसमें 4,197 पद थे। ठीक है, और जनरल में टाइपिंग के लिए जो स्टूडेंट बुलाए गए थे वो बुलाए गए थे 142 कट ऑफ थी उनकी। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की 132, एससी की 118, एसटी की 110, ओबीसी की गई थी 138 मार्क्स, एमबीसी की 126। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि 200 में से 142 मार्क्स कट ऑफ। ठीक है, तो लगभग 71% आपकी कट ऑफ गई है सिर्फ टाइपिंग के लिए ही। ओके, और ये नॉन टीएसपी की कट ऑफ है। ठीक है, ये टीएसपी की जो कट ऑफ है, जनरल की गई है 111, एससी की 98 और एसटी की 70 नंबर। ओके, और ये जो कट ऑफ है ये कट ऑफ है फाइनल कट ऑफ। ओके, ये आउट ऑफ 300 मार्क्स कट ऑफ है। जनरल की जो कट ऑफ गई है 231 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस की 222, एससी की 202, एसटी की 192, ओबीसी की 227 और एमबीसी की गई है 212 नंबर। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि अगर टाइपिंग में अगर किसी स्टूडेंट के पेपर 1 और मतलब टीयर 1 में जो अगर किसी के मार्क्स 230 हैं, जो कट ऑफ गई थी आपकी ये गई थी 142। अगर किसी के 142 मार्क्स हैं तो उसको जनरल वाले को 231 नंबर में फाइनल में सिलेक्शन हुआ है। लगभग 90+ मार्क्स लाने पड़ेंगे उसको टाइपिंग में।
आउट ऑफ 100, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ 142 से काम नहीं चलेगा। टीयर 1 में आपको कम से कम 160 150 प्लस मार्क्स चाहिए होंगे टीयर 1 में, ताकि आप जब टाइपिंग में 70-80 मार्क्स लेके आते हैं, एवरेज 70 to 80 मार्क्स एवरेज आते हैं टाइपिंग में। ऐसे नहीं है कि आप 100 आउट ऑफ 100 टाइपिंग में मार्क्स ले आएंगे, लेकिन बहुत हार्ड रहता है टाइपिंग में मार्क्स लाना, और 70-80 मार्क्स एवरेज मार्क्स आते हैं। इसलिए आपको जो पेपर 1 है, पेपर 1 और पेपर 2 जीके और हिंदी वाला, उसमें लगभग आपको 160 प्लस 150 प्लस स्कोर करना पड़ेगा आउट ऑफ 200, तभी आप इस कट ऑफ पे पहुंच पाएंगे, ठीक है। और अभी आपके पास 5 महीने हैं और आपके पास 5 ही सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, इंग्लिश, जीके, मैथ्स और साइंस, ठीक है। ये पेपर 1 है, ये पेपर 2 है। 5 महीने हैं और 5 ही सब्जेक्ट हैं। और आपको पता है कि जो स्टूडेंट अभी पटवारी में, वीडियो में या 4th ग्रेड में जो स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं हुए हैं, जो इन पेपर में रह गए हैं, वो सारे बच्चे एलडीसी की तरफ आएंगे। 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी है, आप सोच सकते हैं। और इसमें जो नया बच्चा आया है अभी 12th पास करके, जो अभी कोचिंग कर रहा है, वो अगर सोच रहा है कि मैं उनसे compete कर लूँगा, तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। इन 5 सब्जेक्ट को अपना अबव एवरेज प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये सारे बच्चे सिर्फ एलडीसी की ही वजह से, एलडीसी को देखते हुए अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। और जो अभी फ्रेशर आ रहे हैं, उसको अगर इनसे compete करना है, पटवार, वीडियो, 4th ग्रेड, रीट वालों से, तो उसको अपने ये सारे सब्जेक्ट शार्प करने पड़ेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। आप तैयारी करिए, अभी आपके पास 5 महीने का वक्त है। ऑल द बेस्ट आप सभी को। और एलडीसी, वीडियो, पटवारी, रीट, पीएसआई या इन सब्जेक्ट सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड अदर क्वेरीज़ के लिए, पढ़ने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट गाइस।